प्रेयर रिक्वेस्ट हमें आती है और जहां पे भी मैं जाता हूं सबसे ज्यादा जो लोग बोलते हैं वो ये है, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो क्योंकि हम स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी जिसने उद्धार को पाया है उसके अंदर ये डिजायर है बढ़ने का, आत्मिक रूप से बढ़ने का। मगर कई विश्वासियों को नहीं पता कैसे बढ़ना है, मगर डिजायर है। आमेन। सो आज मैं आपको जो शिक्षा देना चाहता हूं वो इसी विषय में है कि कैसे आप आत्मिक रूप में बढ़ सकते हैं। आमेन। क्योंकि आत्मा में बढ़ना और ग्रो करना एक ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है। आमेन। क्योंकि अगर आप आत्मा में बढ़े नहीं, अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए तो आप कभी भी प्रभुता नहीं कर पाएंगे। आपके पास अधिकार है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास परमेश्वर का वचन है, मगर आप कभी भी प्रभुता में नहीं चल पाएंगे। आमेन। इसीलिए आज मैं चाहता हूं आप आज का वचन ध्यान धर कर सुने, किसी को भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आमेन। आप जानते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है वो बच्चा कंप्लीट है, संपूर्ण है, मगर मैच्योर नहीं। उस बच्चे के अंदर सारे अंग है, कुछ और अंग अब डालने की जरूरत नहीं है कि वो इंसान बन जाए। एक इंसान के अंदर जो सारे अंग होने चाहिए उस बच्चे के अंदर हैं, मगर फिर भी वो एक इंसान की तरह नहीं फंक्शन कर सकते जब तक मैच्योर ना हो। आमेन। सो बहुत जरूरी है कि हर एक नया जन्म पाए हुआ व्यक्ति मैच्योर हो जाए। बहुत जरूरी है कि आप मैच्योर हो। आमेन। तीसरा यूहन्ना उसका पहला चैप्टर उसकी दूसरी आयत देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमेन। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आपकी आत्मिक उन्नति है, अगर आप आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं, इट शुड इंपैक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। सो आपकी आत्मिक उन्नति केवल आपकी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, आपकी आत्मिक उन्नति आपको भला चंगा रखेगी और आपकी आत्मिक उन्नति हर एक एरिया में वो मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं आत्मिक उन्नति कर सकूं। बताया इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट एन ऑप्शन। मैंने पहले कहा, ये चुनने की बात नहीं है। यू हैव टू मैच्योर इन द किंगडम। आपको राज्य में सयाना होना होगा। आमेन। मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैच्योर हो सकते हैं। पहली स्टेज, जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है तो पहली जो स्टेज है वो इन्फेंटहुड, या जब नवजात शिशु जो हम कहते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है जो दूध पीता है, वो पहली स्टेज है। सो आप आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने उद्धार पाया, अभी आत्मा में आप एक शिशु हैं, नवजात शिशु हैं। आमेन। देखिए पहला यूहन्ना दूसरी आयत मैं 12 से पढ़ूंगा। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए अच्छा, इससे पहले मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूं। पहला पत्रस 2:2 देखते हैं पहले। पहला पत्रस 2 और 2 इसमें लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमेन। सो कैसे ग्रो करोगे आप? आप किसी की प्रार्थना से ग्रो नहीं कर सकते। बहुत सारे मसीह लोग आज शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के राज्य। परमेश्वर के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है। पड़ोसी को बोलो कोई शॉर्टकट नहीं है। आमेन। ग्रोथ इज अ प्रोसेस। बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है। I said growth is a process. मैंने कहा बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है। If you want to grow, you will have to go through a process. अगर आपको बढ़ना है तो एक प्रक्रिया में से गुजरना होगा। Amen? शॉर्टकट हमेशा हार्मफुल होता है, मगर जब प्रोसेस से एक व्यक्ति जाता है तो हमेशा से उसके लिए पहुंच जाती है। Amen? So बाइबल हमें बता रही है अगर आप आत्मिक रीति से ग्रो करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसके वचन को डिजायर करना पड़ेगा और ऐसे लालसा करनी है वचन की जैसे एक नवजात शिशु दूध की लालसा करता है। आमेन।
सो अगर और क्या क्या चाहिए आपको? दूध चाहिए। कितने लोग हैं जब उनके घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो चिकन का पीस उसके मुंह में डाल देते हैं? चिकन के पीस में प्रोटीन है, मगर अगर चिकन खिला दिया नए बच्चे को तो मार दोगे उसको, क्योंकि अभी वो इस जगह नहीं है कि वो एक सॉलिड खाने को पचा सके। आप जानते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है? मैं यूएस में एक स्टडी पढ़ रहा था, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े वो होते हैं, मकड़े होते हैं बड़े वाले, तो बड़े स्पाइडर जो होते हैं, हाँ, तो वो पकड़ के बच्चे जहरीले होते हैं, उनको मुंह में डाल देते हैं और खा जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही कितने आत्मिक बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि YouTube में देखकर कुछ भी जहरीला अपने मुंह में डालते हैं और मर जाते हैं समय से पहले।